परमात्मा होना कोई खेल नहीं। पुराने दिनों की कहानी है। परमात्मा उन दिनों बहुत करीब हुआ करता था। इतने फासले न थे, सीधी सीधी बात हो जाया करती थी। फासले तो आदमी ने खड़े कर दिए। अब तो परमात्मा से सीधी बात करनी मुश्किल है। सीधी बात तो केवल श्रद्धा में ही हो सकती है। एक किसान ने बड़ी श्रद्धा से आकाश की तरफ मुंह उठाकर कहा, हे ईश्वर, एक दफा इस साल मुझे मौका दे दो। जिंदगी भर मैंने तुम्हें मौका दिया और तुम हमेशा अपने मन की करते रहे। उसमें कोई तुक नहीं है, कोई तर्क नहीं। खेत लहलहा रहा है, खड़ा है कि पाला पड़ गया, कि ओले गिर गए, कि ज्यादा वर्षा हो गई, कि कम वर्षा हो गई। कोई नाप तौल ही नहीं। परमात्मा ने कहा, ठीक है, आने वाले वर्ष तू संभाल लेना। और आने वाले वर्ष में किसान ने संभाला और तर्क से संभाला। ना तो ज्यादा वर्षा हुई, ना ही ज्यादा ओले पड़े, ना तो तूफान आया, ना आंधी, ना ही कोई झंझावात उठे। सब बड़ी ही शांति से चला और खेत भी ऐसे बढ़े कि किसान की छाती फूली न समाई। इतने बड़े पौधे तो कभी हुए ही न थे। दुगने तिगुने बड़े पौधे, आदमी छिप जाए उनमें, इतने बड़े पौधे। कोई बाधा ही ना आई थी। किसान ने कहा, अब दिखाऊंगा परमात्मा को, इसको कहते हैं फसल। और बड़ी बड़ी बालें। किसान को लगता था कि गेहूं के दाने भी होंगे तो दुगने तिगुने बड़े होंगे। परमात्मा को दिखाऊंगा कि तुम्हें जिंदगी हो गई, यही सब करते। एक बार उनसे तो पूछ लेते जो जानते हैं। फिर फसल कटी और किसान छाती पीट पीट कर रोने लगा। बालें तो बहुत बड़ी बड़ी थीं, मगर उनमें दाने न पड़े थे। उसने परमात्मा से पूछा, यह क्या माजरा है? परमात्मा ने कहा, तूने शीतलता दी, शांति दी, पर तूफान न दिए। बिना तूफानों के दाने कैसे पड़ सकते हैं? बिना पीड़ा के प्रसव कैसे संभव है? तूने सब सुविधा दे दी, मगर सुविधा में जीवन का जन्म ही न हुआ। तूने एक ही चकमक से आग पैदा करने की कोशिश की। इससे पौधे तो बड़े हो गए, मगर व्यर्थ। तूफान तो चाहिए ही और आंधी भी चाहिए, और कभी कभी पाला भी, और कभी ओले भी, और कभी ज्यादा वर्षा और कभी ज्यादा धूप भी, ताकि चुनौती बनी रहे। ये बालें लड़ ही ना पाईं, इनका संघर्ष ही ना हुआ, इनके जीवन में द्वंद्व ही ना आया। हम अधिकतर देखते हैं धनपतियों के बेटे अक्सर बहुत बुद्धिमान नहीं हो पाते। कारण इतना ही होता है कि न ही आंधी, न तूफान, न पाला, सब सुविधा, सब सुरक्षा, फिर चैतन्य को जागने का अवसर ही नहीं मिलता। चैतन्य जागता ही है जैसे चकमक से आग पैदा होती है। द्वंद्व चाहिए, द्वंद्व का स्वीकार चाहिए। जीवन में जो भी अनुभूतियां मूल्यवान हैं, उनको उतना ही संभालना होता है, उतने ही प्रेम से संभालना होता है। अगर अनुभव छोटे से भी हों, तो भी हम उन्हें उतने ही प्रेम से संभालें। उन अनुभूतियों को संभालें, वे ही असली सिक्के हैं जिन्होंने हमारे जीवन को स्फुरना दी हो, प्रेरणा दी हो, हमारे भीतर कुछ परिवर्तित किया हो, कुछ कंपित किया हो, कुछ श्रेष्ठ की तरफ हमारे भीतर लपट पैदा हुई हो। उन्हें इसी भांति संभालें। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।